तो नमस्कार, मेरा नाम है युवराज और स्वागत है आपका फैंटेसी वर्ल्ड के एक और एपिसोड में, जहां पर आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारी तीसरी कहानी, जिसका नाम है मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर। तो चलिए आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए शुरुआत करते हैं इस कहानी के दूसरे भाग की। ये एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस सीरीज का पहला एपिसोड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से आप पहले पहला एपिसोड देख ले, उसके बाद ये वीडियो देखें, ताकि ये दूसरा एपिसोड आपको अच्छे से समझ में आ सके। इस एपिसोड की शुरुआत होती है केको के मौत के 7 साल पहले के समय से। तो ये ईयर है 1952, जहाँ लेफ्टिनेंट ली शो को पहली बार डॉक्टर केको की सुरक्षा के लिए ड्यूटी मिलती है, जिसके लिए उसे फिलीपींस जाना होगा, जहाँ वो पहली बार डॉक्टर केको से मिलता है। दरअसल यहाँ फिलीपींस में समुद्र के ऊपर कुछ हवाई रेडियो आइसोटोप रिकॉर्ड किए गए हैं। इसी का पता लगाने के मिशन पर ये जापानीज साइंटिस्ट केको आई है, जिसकी सुरक्षा के लिए ली को यहाँ भेजा गया है। फिर में 2015 का टाइम दिखता है, जहाँ बिल और केको का पोता अपने गायब हुए पिता के ऑफिस में होता है और वहाँ उसे खोजबीन करने से लोकर से एक मोनार्क की फाइल मिलती है और इस फाइल से उसे लेफ्टिनेंट ली शो के बारे में पता चलता है। और इस डॉक्यूमेंट में इंफॉर्मेशन होती है कि ली प्रेजेंट में एक ओल्ड एज होम में रहता है और इस फाइल के साथ उसे 1952 के फिलीपींस मिशन की एक रील टेप भी मिलती है। और अब फिर से हमें 1952 का यह फिलीपींस मिशन दिखाया जाता है, जहाँ केको और ली एक जंगल में पहुंचते हैं, जहाँ पर ये अपने इंस्ट्रूमेंट जमाने लगते हैं। और तभी वहाँ पर एक शख्स आ जाता है और तब ली उस पर बंदूक तान देता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो। और तब वो बताता है कि उसका नाम विलियम रेंडा है और वो लोग उसे बिल भी कह सकते हैं। ली उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब वो बताता है कि वो एक क्रिप्टोजूलॉजिस्ट है, वो उन जानवरों का अध्ययन करता है जो अब इस दुनिया में है ही नहीं। बिल उनसे पूछता है कि क्या तुम रेडिएशन का पीछा कर रहे हो, और वो बताता है कि तुम जिस चीज का पता लगाने की कर रहे हो वो तुम्हें इस तरह नहीं मिलेगी, तुम्हें यहाँ की लोक कथाओं को सुनना चाहिए। यहाँ पर पहाड़ों पर रहने वाले लोग मानते हैं कि यहाँ पर एक ड्रैगन है जो आसमान में आंख से रास्ता बनाता है और शायद यह आंख का रास्ता दरअसल आयनित रेडिएशन से बना हुआ है। इस पर ली उससे कहता है कि तो तुम लोक कथाओं के ड्रैगन को ढूंढ रहे हो, और बिल कहता है कि नहीं, मैं सच की तलाश कर रहा हूँ। तो इस पर ली कहता है कि बहुत हुआ, अब हमें हमारा काम करने दो और तुम यहाँ से चलते बनो। तो इस पर केको कहती है कि मुझे नहीं लगता कि बिल का हमारे साथ काम करना बुरा है, वो हमारे साथ काम कर सकता है। इस पर ली कहता है कि नहीं, ये हमारे साथ काम नहीं कर सकता। तो केको ली से कहती है कि तुम यहाँ पर सिर्फ मेरी रक्षा के लिए हो, तुम मुझे नहीं बता सकते कि मुझे क्या करना है, और अगर तुम मेरी बात नहीं मान सकते हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। और फिर ली वहाँ से चला जाता है और तब बिल अपने द्वारा बनाए गए एक मैप को बाहर निकालता है और केको को बताता है कि यहाँ के लोगों की माने तो वो रोशनी पैदा करने वाला ड्रैगन बार बार लगातार आसमान में इसी रास्ते से गुजरता है, जैसे किसी प्रवासी पक्षियों का झुंड हो जो किसी एक ही रास्ते से गुजरता हो। और तब केको भी अपने बैग से एक मैप निकालती है और बताती है कि ये वो रास्ते हैं जहाँ पर रेडिएशन की रीडिंग मिली थी। तब बिल दोनों मैप को साथ में रखता है और इनका बनाया हुआ रास्ता बिल्कुल सेम होता है। और तब ये इन्हीं रास्तों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। तब वे पहाड़ों के बीच एक खुली जगह पर पहुंचते हैं, जहाँ पर एक पुराना जहाज पड़ा होता है। फिर से हमें 2015 का समय दिखाया जाता है और तब केट टोक्यो से जाने के लिए एयरपोर्ट की तरफ जा रही होती है, जहाँ एपिसोड 1 में दिखाया गया टीम उसका पीछा कर रहा होता है। और वो केट के सामने आ जाता है और उसे मोनार्क फाइल के बारे में पूछता है। और वो कहता है कि मोनार्क के सारे डॉक्यूमेंट तुम मुझे दे दो और इसी में तुम्हारी भलाई होगी, क्योंकि वो सारा डॉक्यूमेंट हमारा है। तब केट वहाँ से भागने की करती है, पर वो पकड़ी जाती है। टीम अपनी साथी डुएला के साथ केट को पकड़कर एक कार में ले जा रहे होते हैं और केट खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है और इसमें वो कार पलट जाती है और केट भागकर केन की दोस्त मे के पास पहुंच जाती है। पर यहाँ पर भी टीम पहुंच जाता है और तब मे और केट यहाँ से निकलकर एक सेफ जगह पहुंचते हैं। और तब टीम और डुएला केन के भी घर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर भी वो केन से उन मोनार्क फाइलों के बारे में पूछता है। और तब केन उसे चकमा देकर वहाँ से भाग निकलता है और तब उसे मे का मैसेज मिलता है और वो उसे वहीं आने को कहती है जहाँ पर वो केट के साथ होती है। और तब केन भी वहाँ पहुंच जाता है और तब ये आपस में डिस्कस करते हैं कि आखिर ये लोग कौन हैं जो इनका पीछा कर रहे हैं और इन्हें ये मोनार्क की फाइलें क्यों चाहिए। और तब केन अपनी जेब से मोनार्क फाइलों में मिला ली का फोटो निकालता है कि वही बता सकता है कि ये मोनार्क क्या है और ये लोग इनके पीछे क्यों पड़े हैं। और तब ये तीनों ली से मिलने जाते हैं। फिर से हमें 1952 का समय दिखता है, जहाँ केक को बिल से पूछती है कि क्या तुम इस जहाज को जानते हो। तब बिल बताता है कि ये USS लोटन शिप है। यह 1943 में पर्ल हार्बर से लगभग 322 किलोमीटर पश्चिम की तरफ समुद्र में डूब गया था। तब केको कहती है कि पर्ल हार्बर वो तो यहाँ से लगभग 8047 किलोमीटर दूर है। और तब ये दोनों इस जहाज के अंदर जाते हैं और बिल अपने वीडियो रिकॉर्डर से रिकॉर्डिंग करने लगता है। ये रिकॉर्डिंग शायद वही है जिसकी टेप 2015 में केन को अपने पिता के ऑफिस में मिलती है। ये दोनों जहाज के एक कमरे में पहुंचते हैं, जहाँ पर बिल को एक संदूक मिलता है। इस संदूक में किसी इंसान का कुछ सामान पड़ा होता है और इस पर एक नाम लिखा होता है,
रैंडा। दरअसल ये बिल का ही संदूक है। बिल का पूरा नाम है विलियम रैंडा। यह पहले नौसेना का जवान था और जब ये जहाज डूबा था तब वो इस पर सवार था। वो केको को बताता है कि हमारे जहाज से पानी के नीचे कोई चीज टकरा गई थी और तब 3 मिनट के अंदर अंदर ये पूरा जहाज पानी में डूब गया और मैं अकेला ही हूँ जो इस जहाज पर जिंदा बचा था। उधर ली जब अपनी जीप में बैठकर जा रहा होता है तब उसे मीटर में एक रेडिएशन रीडिंग मिलती है और सामने आसमान में वैसी ही रोशनी दिखती है जैसा कि बिल ने बताया था। ली अपनी जीप को फिर से केको और बिल की तरफ घुमा देता है। अब हमें फिर से 2015 का समय दिखता है जहाँ कैन, केट और मैं ली के पास पहुंच जाते हैं। ली अब बूढ़ा हो चुका है और ओल्ड एज होम में ही रहता है। तब कैन ली को बताता है कि मेरा नाम केंतारो रैंडा है और वो पहचान जाता है कि ये हिरोशी का बेटा है और बिल और केको का पोता है। और तब ली केट से पूछता है कि तुम कौन हो। तब वो बताती है कि वो हिरोशी की बेटी है। तब ली कहता है कि मुझे नहीं पता था कि हिरोशी की एक बेटी भी है। तब ली पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो और केट बताती है कि गॉडजिला की घटना के बाद में मेरे पिताजी मुझसे मिलने आए थे और अचानक कहीं चले गए। फिर हमें एक फोन आया कि उनका प्लेन अलास्का के किसी तूफान में गायब हो गया है और मैं यहाँ टोक्यो में आई तो यहाँ पर उनकी एक नई फैमिली देखने को मिली और मोनार्क के मॉन्स्टर्स की कुछ फाइल्स मिली और अब कुछ लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं और हम जानना चाहते हैं कि आखिर हमारे पिताजी के साथ में क्या हुआ और वो क्या करते थे। तब ली कहता है कि ये जगह भी मोनार्क के लोगों की है। मुझे यहाँ पर कैद करके रखा गया है और वे लोग जो तुम्हारा पीछा कर रहे हैं वो जल्द ही यहाँ पर आने वाले हैं और अगर तुम्हें पता लगाना है कि तुम्हारे पिताजी के साथ क्या हुआ तो हमें यहाँ से भागना होगा। तब हमें एक बार फिर से 1952 का समय दिखता है जहाँ कैन और केट के दादा दादी यानी कि बिल और केको इस जहाज में खोजबीन कर रहे होते हैं जहाँ उन्हें जहाज की दीवारों पे कुछ चिपचिपा जैविक पदार्थ दिखता है और वो लोग और आगे बढ़ते हैं जहाँ इस चिपचिपे पदार्थ में कुछ इंसान मरे हुए पड़े होते हैं और वो ये देखकर चौंक जाते हैं और जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलने की करते हैं। पर जिस जगह से वो आए थे वो रास्ता बंद हो गया होता है और तभी वो जहाज हिलने लगता है। बाहर से कोई चीज इस जहाज से टकरा रही होती है। ये लोग डर जाते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं। तभी इस जहाज की एक दीवार टूट जाती है और एक बड़ा सा पंजा बिल पर हमला करता है जिससे बिल एक लोहे की रेलिंग के नीचे दब जाता है। तभी वहाँ पर ली आ जाता है। वो केको की मदद करके बिल को वहाँ से निकाल देता है और ये तीनों इस जहाज से निकलकर भागने लगते हैं और तभी ये जहाज पूरा पलट जाता है और वे इससे बचकर एक खड्डे में छिप जाते हैं और जब वे पलट कर देखते हैं तो जहाज के ऊपर एक मॉन्स्टर दहाड़ रहा होता है और यहीं पर खत्म हो जाता है मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर का दूसरा भाग। तो आई होप कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।